मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता था। मैं तो अपने क्लास में ऐसा बंदा था, अपने दोस्तों को इसलिए रखता था कि तुम बस मेरे साथ खड़े रहो, बिज़नेस मैं कर दूँगा, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो, मुझे अकेले चलने से डर लगता है। आज देखो मैं अकेले चल रहा हूँ। मैं अभी यहाँ से दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ और अकेले चल रहा हूँ, और आज से नहीं चल रहा, मेरे को पिछले 5 साल से हो गया। पहले मैंने बहुत लोगों को ढूँढा, बहुत डरा, मैं बहुत ये चीज़ किया। आज मैं अकेले कैफ़े में बैठता हूँ, अकेले एन्जॉय करता हूँ, और मुझे अपनी पर्सनल वाइब गाना लगाना है वो लगाता हूँ। कोई चेंज करने वाला नहीं है, कोई अपने हिसाब से सुनने वाला नहीं, मैं अपने हिसाब से सुनता हूँ। तो आज की डेट में आप ये कह सकते हो कि मैंने सक्सेस जो है वो रीच की। मैं 0.1% में हूँ। आप किसी से पूछ लो तो वो 0.1% की डिटेलिंग, अगर जिस दिन आप सीख गए, समझ गए, उस दिन आपके कॉलेज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और आपकी फ्यूचर, ये सब चीज़ें संवर जाएंगी, मस्त हो जाएंगी। होपफुली ऑल दी बेस्ट। आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप लोग के लिए बेस्ट विशेष। मैं अपने 30s में हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, महीने में कम से कम 3 बार मैं ट्रिप लगा लेता हूँ। मैं कभी अपनी चीज़ को रोकता नहीं हूँ, मैं टाइम बाउंडेड नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में बाउंड नहीं हूँ। आई एम एन्जॉयिंग माई लाइफ एंड आई विल नेवर रिग्रेट इट। अगर कल को फ्यूचर में कुछ भी कम ज़्यादा होता है, आई विल नेवर रिग्रेट इट। मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। अपने अंदर ना 0.01% की ना डिटेलिंग ऐड करो, एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए ना पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आप नोटिस नहीं होते हो तो नोटिस हो गए, आप कॉलेज में हो, आपकी शीट को नहीं देखा जा रहा तो हो गए, अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो मिलेंगे। हर एक चीज़ होगी। सिर्फ और सिर्फ 0.1% की ना डिटेलिंग ऐड करो। डिटेलिंग डिटेलिंग क्या होती है उसको समझिए। मैंने यूनिकनेस नहीं बोला कि अपने अंदर यूनिकनेस, क्योंकि यूनिकनेस में क्या होता है ना, आपको अपने अंदर फिर यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, और ये हर कोई ढूंढ नहीं पाता। चाहे आप किसी भी एज में हो, आप ढूंढ नहीं पाओगे। और जब तक ढूंढोगे तब तक आप उस स्टेज से निकल चुके होगे, तभी तो उसके बाद ही आप उसको दोबारा एनालाइज करके समझ पाओगे कि हाँ, मुझे क्या ही यूनिकनेस ढूंढनी चाहिए थी। तो 0.01% की अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो चलिए सिंपल तरीके से कुछ बात करते हैं। धूप बहुत आ रही है, लेकिन ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि 0.01% की डिटेलिंग में किसे कह रहा हूँ। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं अभी कार चला रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे एक हाथ में आपको ये दिख रहा है ग्लव्स। अगर मैं किसी भी 10 लोगों में खड़ा हो जाऊँ या किसी भी एक पार्किंग जगह पर अगर मैं उतरूँ, मैं नोटिस होऊंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग 0.01% की डिटेलिंग मैंने अपने अंदर ऐड की है। अब इससे होता क्या है, इससे आपका एक ऑरा निकलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप नोटिसेबल होगे और आप दिखोगे। और ये आज से नहीं है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। आप समझिए, पहले के लोग इसको करने के लिए क्या करते थे, आईफोन खरीदते थे। अगर कोई लड़का है तो आप समझिए कि बुलेट खरीदेगा, है ना। अगर कोई फील्ड में आ चुका है तो मैक खरीदेगा। क्या करने के लिए? डिटेलिंग ऐड करने के लिए, यूनिक दिखने के लिए वो ये कोशिशें करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, मैक सबके पास है, या मोर और लेस ईएमआई आ चुकी है, हर कोई खरीद सकता है। आईफोन हर कोई खरीद के ही चुका है ना। तो ये सब चीज़ें, आप ये समझिए कि ये सब चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ यूनिकनेस के चक्कर में, कुछ अलग दिखने के चक्कर में ही स्टार्ट हुई थी। और मैं भी आपसे बस यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर 0.01% ना ऐड ऑन कीजिए और आप नोटिस होगे। मुझे लोग नोटिस करते हैं। मैं अगर आपको अपने कॉलेज की बात बताऊँ तो मैं 0.01% की डिटेलिंग कैसे ऐड करता था। मैं कभी भी, सबसे पहले जब शीट बनाता था ना, कभी भी मैं शीट में कंटेंट नहीं बनाता था। मैं पहले बनाता था फॉर्मेट। फॉर्मेट वो नहीं जो आप रेक्टेंगल बना के छोड़ देते हो, फॉर्मेट वो जो कि डिटेलिंग दिखे। अगर कोई डिज़ाइन है ना, पर्टिकुलरली कोई डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई भी थी कि शीट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो इस पे रिलेटेड डिज़ाइन कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड जो है ना, आप उसकी डिटेलिंग बॉर्डर्स बनाने स्टार्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क। क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। जूरर आपके पास आएगा, चाहे आपकी फैकल्टी हो चाहे एक्सटर्नल जूरर हो, आपके पास आएगा, आपकी शीट देखेगा। अब 10 लोग की शीट है, सब उसके अंदर अपने कंसेप्ट समझाने में लगे हैं, अपनी यूनिकनेस बताने में लगे हुए हैं, बट वो कॉल नहीं कर पाता, रिकॉल नहीं कर पाता उन चीज़ों को। लेकिन जब वो एक बार देख लेगा ना, अगर आपकी शीट में दम नहीं भी होगा, लेकिन वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन में, ये वो फर्स्ट लुक में जो है ना, वो आपका इम्प्रेस हो जाएगा। क्यों? एक बार को वो ये बोल सकता है, अगर वर्स्ट केस सिनारियो है तो एक बार को वो ये बोल सकता है कि यार आपकी शीट में ना कंटेंट में, डिज़ाइन में मज़ा नहीं है, लेकिन एस्थेटिक्स अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 0.1% की डिटेलिंग ने मुझे एक बार कैसे बचाया। मुझे पता नहीं था कि नेक्स्ट डे जो है वो जूरी होने वाली है एक्सटर्नल, क्योंकि मैं कॉलेज बहुत कम जाता था। तो मुझे बस रात को पता चला कि क्या कहते हैं, कल जो है वो सबमिशन देना है। अब पूरी क्लास बैठ के बना रही है। व्हाट आई डिड, मैं ब्लैंक शीट लेके चला गया, सिर्फ फॉर्मेटिंग का प्रिंट आउट निकाल के। किसका? सिर्फ फॉर्मेट, वो जो आप सिंपल रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाते हो ना, जिस पर नाम लिखते हो, मैंने सिर्फ वो फॉर्मेट जो है ऑलरेडी प्रीसेट बना रखे थे अपने सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में। उसको उठा के मैं फोर्थ ईयर में जो है वो लेके चला गया फॉर्मेट, और वहाँ पर जाके पिन कर दिया खाली शीट।
अब फैकल्टी देख के जो मेरी इंटरनल फैकल्टी थी, वो देख के खुद समझ गए कि इसने स्मार्ट मूव किया है। क्या स्मार्ट मूव किया है कि इसने शीट पे काम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि इसने वो बॉर्डर बना रखा है और वो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के यहीं पर शीट बनाना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं वहीं पर ही जूरर को समझाते, एक्सटर्नल जो जूरर आया हुआ था उसको समझाने के लिए वहीं पर ही पेंसिल लिया और वहीं पर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उस 0.1% की डिटेलिंग ने मुझे बचा दिया कि इस तरीके से दिखा दिया कि भाई मैं ये क्लास में ही करने वाला था, पिन बोर्ड पर लगाकर ही करने वाला था और जूरर को समझाते हुए ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो फॉर्मेटिंग थी। ठीक है, अब आइए यूट्यूब पे। जब मैं अपने यूट्यूब के कैरियर में स्टार्ट किया मैंने कॉलेज में, क्योंकि ऑफिस का मैं आपको बताऊंगा कि 0.1% ने मेरे को कैसे अलग बनाया या कैसे सक्सेस जो है वो मतलब आगे मेरे को लोगों से 1% जो है ना वो लोगों से आगे रखा या नोटिसेबल करवाया। चलिए, तो आप समझिए इस चीज़ को कि जब मैं यूट्यूब कर रहा था, अब यूट्यूब कर, अब मान लीजिए कल को मैं आपको बोलता हूँ कि आप यूट्यूब करना स्टार्ट करो, है ना, इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड स्टार्ट करो, तो सब लोग क्या करेंगे भाई? आप करोगे क्या कि सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा डालने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, आपकी अर्निंग होगी और आप कमाना स्टार्ट कर दोगे ना। मैंने ये नहीं किया। आप देखोगे कि मेरे से बाद वाले चैनल भी स्टार्ट अगर किसी ने किया है तो मेरे से सब्सक्राइबर काउंट में आगे है, ठीक है। और लेकिन मैंने अपने अंदर सिर्फ 0.1% की डिटेलिंग ऐड की। इसलिए आपको इस चैनल का नाम दिखेगा आर्किटेक्चर ओपिनियन। मतलब एक आर्किटेक्चर इंडस्ट्री है जिसपे कि मैं अपने ओपिनियंस रखूंगा। मतलब जो जैसा है उसको वैसा रिप्रेजेंट करो और उसके बाद उस पर एक अपना ओपिनियन रख दो। इससे क्या हुआ, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो गई कि लोग मुझे समझने लग गए कि इसकी सोच क्या है। तो मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग मुझसे जुड़ेंगे, लाइक माइंडेड लोग, ठीक है। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात कि लोग उससे इंस्पायर्ड भी होंगे। अब तीसरी बात समझिए कि इसने मुझे अलग कैसे बनाया। मैं सब्सक्राइबर काउंट के पीछे नहीं भागा, लाइक्स के पीछे नहीं भागा, मैं व्यूज काउंट के पीछे नहीं भागा। मैंने एवरग्रीन कंटेंट बनाया जो कि चलता चला जाए। पहली चीज़ तो ये हो गई कि लाइफ टाइम वो चलता चला जाए। ठीक, आप ये समझिए कि मेरे $100 जो होते हैं ना वो 3 से 4 महीने के अंदर होते हैं। मैं बाकियों का मान लेता हूँ कि वो 1 मंथ में ही कर लेते होंगे $100 $200। बट यू वोंट बिलीव, मैं यूट्यूब से जितना कमाता हूँ ना वो आप $1000-2000 भी करोगे ना तो भी कम पड़ेगा, सिर्फ यूट्यूब की बदौलत। नॉट फ्रॉम यूट्यूब बट यूट्यूब की बदौलत। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा मोनेटाइजेशन करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें की 0.01% की डिटेलिंग के साथ। नाम से पता चला आर्किटेक्चर ओपिनियन, मतलब अपनी ओपिनियन 0.1% की डिटेलिंग डालूंगा। लोग क्या है अपने पर्सपेक्टिव को, अपने ओपिनियन को बताने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिकली जब आप कोई चीज़ बोलते हो ना तो दो तरीके के व्यूज़ आते हैं। कुछ आपके साथ होते हैं, कुछ आपसे थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। लेकिन आपने मेरे इनिशियल वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एक लाइन बोलनी स्टार्ट की थी, वो ये कि अगर आपके मेरे से डिफरेंट ओपिनियन है ना, नो वरीज एट ऑल, मैं बिल्कुल से उसको एक्सेप्ट करता हूँ। बस आप उस चीज़ को थोड़ा रिस्पेक्टफुली कमेंट में बोलिए। नहीं तो अगर आपके मेरे व्यूज अलग होंगे ना तो आप फौरन ऐसे बोलोगे, अरे कुछ भी बोल रहा है। कमेंट में आके आप ये बोल सकते हो। लेकिन जब मैं ये लाइन बोल देता हूँ ना कि आप रिस्पेक्टफुली बोलिए ताकि मैं भी आपके कमेंट को पढूं और उसको पॉजिटिव लूँ। हो सकता है कि मेरे व्यूज चेंज हो जाए तो लोगों ने मेरे कमेंट पे आके उसको पॉजिटिवली बोलना स्टार्ट किया। सर आई ट्रूली बिलीव इन यू, बट यहाँ पर जो है ना मेरे ओपिनियंस थोड़े से आपसे अलग हैं। लोगों ने ऐसे बोलना स्टार्ट किया। 0.01% की डिटेलिंग मैंने उसमें भी ऐड की। सेम गोज विद जॉब ऑल्सो। आप जॉब पे जा रहे हो, बहुत लोग यूनिक दिखने के लिए क्या करते हैं कि 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकेंगे, आधा घंटा एक्स्ट्रा रुकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। और ओनर के सामने या प्रिंसिपल्स के सामने, अपने प्रिंसिपल आर्किटेक्ट या फिर बॉस के सामने जो है वो कुछ डिफरेंट दिखने की कोशिश करेंगे, हाईलाइट होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल होइए, आपको आउटफिट से होना है, आप बिल्कुल होइए, नो वरीज एट ऑल। अब इस चीज़ में आपको ऑफिस में अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने कैसे किया, मैं अपना समझाता हूँ। सबसे पहले छोटे फॉर्म्स में जाना स्टार्ट किया। छोटे फॉर्म्स में, बड़े में नहीं, क्योंकि बड़े में मैं कभी हाईलाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने छोटे फॉर्म्स में जाना स्टार्ट किया। अब छोटे फॉर्म्स में जा रहा हूँ, वहाँ पर मान लीजिए कि सिर्फ स्केचअप चल रहा है और ऑटोकैड चल रहा है, तो मैं वहाँ पर ये बोलता हूँ कि मुझे रेविट आता है और मैं रेविट सीख भी रहा हूँ। अब अगला जो ओनर है या जो बॉस है, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, अब वो मेरे से अपने पर्सपेक्टिव शेयर करना स्टार्ट करेगा। क्या यार, मैं ना बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि बिम में जाऊँ, तो ना यार तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो अपने थॉट्स, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अपने फ्यूचर आइडियाज़ को शेयर करना स्टार्ट करेगा। वो आपको सिर्फ आपने क्या किया, 0.01% की डिटेलिंग। मैंने कोई यूनिकनेस नहीं फाइंड की। 1% की डिटेलिंग ऐड कीजिए और इससे काम हो जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं होना ना तो मैं आपको सोशल मीडिया की अभी सक्सेस का राज बताता हूँ। सोशल मीडिया में अगर आपको सक्सेस होना है ना तो वहाँ पर भी होता है यूनिक। 0.01% की डिटेलिंग ऐड कीजिए, मतलब हुक लाइन्स। हुक लाइन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक रील बनाऊँ, रील में मैं सीधी सी ये बात करूँ कि आपको जो है ना वो हमेशा रोड पे उल्टे साइड चलना चाहिए, जिस साइड गाड़ी चल रही है ना उसके अपोजिट में। और ये NHI के रूल्स कहते हैं, रोड सेफ्टी के रूल्स जो है वो ये कहते हैं। अब अगर मैं इसको सीधे तरीके से बोलूँगा ना
आपको जिसको सुनना है, जो मेरे को जानता है, वो तो मुझे सुन लेगा, लेकिन मेरे को अगर नोटिसेबल होना है उन यूनिक लोगों में, उन सारे लोगों में जहाँ पर मेरे को 0.01% डिटेलिंग ऐड करनी है, तो मैं हुक लाइन ऐड करूँगा। जैसे कि अगर आपने मेरी रोड पे चलते हुए ये बात नहीं मानी ना, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या हुआ? हुक लाइन। अब मैं अपनी बात को बोलूँगा कि देखिए, जब भी आप रोड पे चलो ना, तो जिस साइड रोड गाड़ी चल रही होती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। फुटपाथ हो चाहे नहीं हो, अपोजिट पे, ताकि आप हमेशा सामने देख सको और ब्लाइंड व्यू नहीं बने। तो इससे क्या हुआ, जो मैंने पहली लाइन बोली ना, वो हुक लाइन थी। हुक लाइन क्या हुआ, आपके मतलब अटेंशन को ग्रैब किया, मतलब मैं नोटिस हुआ। अब नोटिस होने के लिए आपने उस चीज़ को देखना स्टार्ट किया। ये हर चीज़ में वर्क कर रहा है, ब्रांड भी इवन कर रही है। कई बार आपने एड्स को ऐसे देखा होगा। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट का अगर आपको नोटिस होना है, देखिए अगर आप नोटिस होगे ना, तभी ही आपके व्यूज़ बनेंगे कि आप अच्छे इंसान हो या बेकार। लेकिन नोटिस तो हो, उसके बाद ही तो डिसाइड होगा कि आपके अच्छे व्यूज़ हैं, आपके अच्छे पर्सपेक्टिव हैं या नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि आउटफिट आप चेंज कीजिए, बिल्कुल 0.1% की डिटेलिंग ऐड ऑन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐड ऑन कर लिया, उसके बाद आप मेरे इस फ़ोन को देखिए। अभी आपको मैं एक फ़ोन का ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। आप मेरे इसको रिकॉर्डिंग को देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मैंने बैक कवर पे क्या लगा रखा है। अब देखिए, मेरे पास भी आईफोन है, हज़ारों लोगों के पास आईफोन है, लेकिन मैंने आईफोन का ये छुपा रखा है और इस पर मैंने अपना लगा रखा है नारुतो का। ठीक, अब मेरा वॉलपेपर देखिए, और इस वॉलपेपर में देखिए मैंने इसको कैनवा पे ले जाके अपने वॉलपेपर का पहले नाम लिखा है, उसके बाद नीचे अपना एक थॉट्स लिखा है, और उसके बाद अपना एक नंबर लिखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं, आप कहीं अचानक ही बेहोश हो जाओ, कुछ भी हो जाए, तो इमरजेंसी के लिए आपको मतलब नंबर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो लिखा है। वो मेरे थॉट्स है, आप अपना यूनिकनेस अपना निकाल सकते हो, नो वरीज एट ऑल। लेकिन इससे हुआ क्या, सपोज कि आप किसी नए क्लाइंट के पास जा रहे हो, या आप किसी अपने पर्सनल लाइफ में किसी डेट पर जा रहे हो ना, आपके पास बात करने को होता है, अगले के पास एक पॉइंट होता है। वैसे बाय द वे, आपको ये नारुतो पसंद है क्या? अब आप समझ रहे हो, आप अच्छे स्टार्टर नहीं हो सकते, अच्छे इनिशिएटिव नहीं हो सकते कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, लेट सपोज मान लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपकी यूनिकनेस थी, तो एक बात करने के लिए एक इनिशिएटिव मिल गया। ठीक है, उसने ही नोटिस कर लिया कि बाय द वे ये कहाँ से लगवाया, अच्छा चलिए ठीक है, बाय द वे ये लगवाया, अच्छा वो लगवा लेते हैं, अच्छा ये कार्टून तुमने देखा यार, मैंने भी देखा है, अगर मैं अपने दोस्तों में हो या पार्टी गैदरिंग में हूँ। तो वो 0.1% की सिर्फ डिटेलिंग ऐड की मैंने। लोग कवर लगाते हैं, मैं कवर कभी नहीं लगाता, मैंने आज तक कभी कवर नहीं लगाया। मैंने अगर लगाया है तो वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ बफ गार्ड लगाया पीछे के साइड, क्योंकि मुझे पता है मेरे से फ़ोन कभी नहीं गिरता, मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरा फ़ोन कभी नहीं गिरा सकता मैं अपना फ़ोन, फॉर श्योर। मैं अपनी चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन में, वेल मैनर और हाइजीनिक रखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो तो चलिए ठीक है, वो अपनी अपनी स्पेशलिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आपके अंदर कुछ भी स्ट्रेंथ हो, कुछ भी वीकनेस हो, मैं बस ये कह रहा हूँ, आप उस पर 0.1% की डिटेलिंग ऐड करेंगे, एंड ट्रस्ट में आपको दिखेगा कि आपके सराउंडिंग्स चेंज होने स्टार्ट हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने क्लास में सबसे गंदे परफॉर्मेंस वाले इंसान हो, के सामने जूनियर आ चुका है, आपकी शीट अच्छी नहीं है, या आपने कुछ अच्छा नहीं, या आप कितना भी यूनिकनेस ढूंढ लोगे अपने कंसेप्ट में, बट जूनियर को तो बस आपको नंबर ही देना है। लेकिन आपके माइंड में वो मतलब उसके माइंड में आप रिकॉल कर जाओ, वो कैसे होगा, वो आपके शीट की प्रेजेंटेशन, वो बॉर्डर लाइन है ना, आप उससे प्ले कर लो। उससे नहीं प्ले करना तो आप क्या करो, मैं तो ये कहता हूँ कि इतना ब्लंटली रखो ना कि प्रोजेक्टर खरीद के प्रोजेक्टर लगा दो कि मुझे आपको वीडियोस दिखानी है, कुछ यूनिक कर लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आप स्टिक खरीद लो, और स्टिक खरीद के ना उस पिन बॉयड से, या लेजर पिन खरीद लो, वो जो लेजर लाइट आती है ना, वो खरीद के उससे पॉइंटर से आप समझाओ शीट को अपनी। यूनिकनेस है, 0.1% की डिटेलिंग है, कोई यूनिकनेस नहीं। जो मैंने यूनिकनेस बोला, सॉरी टू से, यूनिकनेस मत निकल के गलती से। 0.1% की डिटेलिंग है कि भाई ये लेजर लाइट से समझा रहा है। देखिए, समझिए, आपके क्लास में आपके बैचमेट्स आपको ये बोले कि यार मैं 3 रात से जगा था तब जाके ये शीट बनी है। उससे अच्छा है कि वो आपकी शीट देखें, और आपकी शीट देखने के बाद वो बोले कि यार तुझे इतनी डिटेलिंग करने का मौका कैसे मिल गया, क्योंकि वो आपके कंसेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है। आपका बैचमेट भी, वो आपके डिज़ाइन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसने आपके डिज़ाइन में वो बॉर्डर लाइन देख ली ना, वो आपकी शीट की रिप्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन देख ली ना, तो वो एक बार को पूछेगा यार तेरे पास इतना टाइम कैसे मिल गया। मतलब आपको नहीं बताना कि आप 3 रात जगे हो, वो आपसे पूछ रहा है कि तेरे को इतना टाइम कैसे मिल गया कि ये शीट इतनी यूनिक दिख रही है, यार मैं भी अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में ये करूँगा। ठीक है, अब उसको आपके कंसेप्ट से मतलब नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। अब आप बता सकते हो कि मैं 3 रात से कर रहा था। तो इसलिए हमेशा 0.01% की डिटेलिंग रखो। जिस चीज़ को लोग छोड़ देते हैं ना, उस पर करो आप काम, उस 0.1% की डिटेलिंग पे आप काम करो। आप यूनिक होगे, आप होगे, और नोटिस होने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत लोग इंग्लिश सीख के कोशिश करते हैं, मैं ये कहता हूँ इंग्लिश सीख लोगे लेकिन नॉलेज नहीं दिखेगी। ठीक है, उससे बढ़िया है अपना ऑरा बनाओ। ऑरा बनाओगे तो लोगों को ऐसा लगेगा यार इसको इंग्लिश आती है, लेकिन ये फिर भी मेरे लिए, इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदी आती है, तो ये मेरे लिए हिंदी बोल रहा है।
बट ब्रो मुझे इंग्लिश आती है, मतलब ये ऐसा वो आपके लिए सोचेगा, उसको क्या पता कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो आपके प्रेजेंटेशन से, आपके हाव भाव से, आपकी डिटेलिंग से उसको ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदी आती है, इसलिए वो हिंदी बोल रहा है। तो ऐसी डिटेलिंग जब आप ऐड करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल गेट नोटिसेबल, यू विल गेट क्लाइंट्स, यू विल गेट। आप वेबसाइट बना रहे हो, डिटेलिंग ऐड करो, वो डिटेलिंग, हर कोई अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहा होता है, मेरा प्रोजेक्ट ये है, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिटेलिंग ऐड करो 0.1% की। इंस्टाग्राम आईडी बना रहे हो, 0.1% की डिटेलिंग। आप कपड़े खरीद रहे हो, मत खरीदो कपड़े, स्टिचेस करवाओ, कपड़े की क्वालिटी की नॉलेज रखो, ताकि कल को जब आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे, किसी के पास भी जाओगे ना, आप उसके फैब्रिक के बारे में बात कर सको कि सर योर फैब्रिक, मतलब आपके टी शर्ट की फैब्रिक या शर्ट की फैब्रिक बहुत अच्छी लग रही है, उसे इम्प्रेस करो। वो उससे क्या होगा, उसे समझ में आएगा अच्छा फैब्रिक के बारे में जानता है, तो अपने कपड़ों को स्टिचेस करवाओ, उससे डिटेलिंग ऐड होगी, आप फिट दिखोगे। बहुत लोग आप देखते हो, पैसे आ गए, किसी को गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है तो R15 खरीद लेगा, उसकी पर्सनैलिटी नहीं जा रही। किसी को बुलेट खरीदनी है, खरीद लेगा, वो पतला सा दिख रहा है। तो जिस चीज़ को ले रहे हो या डिटेलिंग ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके जैसा फिर वो सब बनो भी। एंड ट्रस्ट में, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता था। मैं तो अपने क्लास में ऐसा बंदा था, अपने दोस्तों को इसलिए रखता था कि तुम बस मेरे साथ खड़े रहो, बिजनेस मैं कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ खड़े रहो, मुझे अकेले चलने से डर लगता है। आज देखो मैं अकेले चल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ और अकेले चल रहा हूँ, और आज से नहीं चल रहा, मेरे को पिछले 5 साल से हो गया। पहले मैंने बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत डरा, मैं बहुत चीज़ किया। आज मैं अकेले कैफे में बैठता हूँ, अकेले एंजॉय करता हूँ, और मुझे अपनी पर्सनल वाइब, गाना लगाना है वो लगाता हूँ, कोई चेंज करने वाला नहीं है, कोई अपने हिसाब से सुनने वाला नहीं, मैं अपने हिसाब से सुनता हूँ। तो आज की डेट में आप ये कह सकते हो कि मैंने सक्सेस जो है वो रीच की, मैं 0.1% में हूँ। आप किसी से पूछ लो, लोग अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइबर काउंट के लिए या व्यूज़ के लिए आएंगे, मैं कभी नहीं था। एंड ट्रस्ट मी, मैं वो अचीव कर चुका हूँ कि आप अगर एक महीने में अगर आप $100 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, मैं 2000 से ऊपर डॉलर करता हूँ, वो भी अपने पर्सनल इसी यूट्यूब की बदौलत, नॉट डायरेक्ट यूट्यूब बट इसी यूट्यूब की बदौलत। तो चीज़ों में डिटेलिंग जब आप ऐड करोगे ना, वो आपका पर्सनलाइजेशन लगेगी, वो आपकी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करेगी। मैं नारुतो बहुत पहले देखता था, ठीक है, लेकिन नारुतो को क्यों लगाया, क्योंकि मुझे अच्छा ही यही लगा, मतलब मैं स्टिकर ढूंढ रहा था, तो मैंने लेयर्स के मंगाए, 2-3 मंगाए, मेरे को अच्छे नहीं लगे, है ना। तो वो पैटर्न बने हुए, ज्योमेट्री बनी हुई, एब्स्ट्रैक्ट बने हुए, मुझे वो अच्छे लगे, क्योंकि ना उसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैंने नारुतो ही लगा दिया। क्यों लगा दिया नारुतो, क्योंकि उसका स्टिकर अच्छा लगा था, लेकिन मैं नारुतो देखता भी था, तभी तो रिलेट करके उसी को डाउनलोड किया और उसी को लगाया। मैं नारुतो को जानता हूँ, मैं उसके कैरेक्टर्स को जानता हूँ, मैं देखता था, मैंने सारे एपिसोड देखे, चाहे वो नारुतो शिपडून हो, चाहे उसके आगे वाली सीरीज हो, सारी देखे, है ना। वैसे ही आप लोगों ने भी देखा होगा, ड्रैगन बॉल जी देखा होगा, ये सब चीज़ आप देखते होगे। तो इसी तरीके से आप जब 0.1% की डिटेलिंग ऐड करोगे ना, ट्रस्ट में, और ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये आपके लिए वर्क करेगी, 100% वर्क करेगी। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, नहीं। आप 0.1% की डिटेलिंग ऐड करो, यू विल गेट नोटिस। आउटफिट से कर सकते हो तो करो, लेकिन थोड़ी नॉलेज से भी करो। अगर आप मान लीजिए डिग्री लेने आए हो, तो डिग्री के अलावा कुछ अपस्किल करो, मेरे कोर्सेज ले सकते हो, और जब मेरे कोर्सेज भी ले लो, अब मान लीजिए मेरे कोर्स 1000 लोग और ले लेते हैं, ठीक है, तो अब आप उसमें ही भी कैसे हो, फिर उसमें 0.1% की डिटेल्स करो। बहुत लोग मुझे ईमेल करते हैं, और ईमेल में वो कुछ ऐसी बातें सब्जेक्ट लाइन में लिख देते हैं कि मैं नोटिस करता हूँ यार, मुझे कोई वो आया है क्या, क्या कहते हैं, कोई नोटिस आई है क्या, मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, वार्निंग, सब्जेक्ट लाइन में वार्निंग लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं, फिर कहते हैं डोंट यू सी माय पोर्टफोलियो। मतलब आप सोच रहे हो, ऐसी ऐसी लाइनें लिखते हैं, नोटिस हो जाते हैं वो, है ना। तो मतलब ठीक है, आप नोटिस हो रहा है, उसके बाद मैं आपको जज करूंगा, दैट इज टोटली फाइन, बट नोटिस हुए ना, कुछ 1000 ईमेल या 100 ईमेल से नोटिस हुए ना, तो आई होप सो कि आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप ये समझिए कि हाँ, डिटेलिंग ऐड करने से फ़र्क पड़ता है, लिटरली डिटेलिंग ऐड करने से फ़र्क पड़ता है और पड़ेगा। आप कुछ भी चीज़ कीजिए, उसमें 0.1% की गुंजाइश रखिए डिटेलिंग ऐड करने की, और वो आपका काम करेगा। लैपटॉप है, उसका स्क्रीन कवर चेंज कीजिए। आप कपड़े खरीदते हो, उसको फैब्रिक स्टिचेस करवाइए, आपको इससे कपड़े की नॉलेज होगी, आपको इससे स्टिचेस की नॉलेज होगी, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो चीज़ें जो हम टेम्पलेट बना के छोड़ दिए ना, कि हमारे लिए फैक्ट्री करती है, टी शर्ट्स बना के हमें देती है, शर्ट्स बना के हमें देती है, और बस जाके लार्ज मीडियम खरीद लेते हैं। डिटेलिंग ऐड कीजिए, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। 0.1% की डिटेलिंग अगर ऐड करते हो, तो आपके अंदर ये चीज़ें चेंजेस आएंगी, और आप नोटिस होगे, और आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। आई एम डैम श्योर। सिर्फ 0.1% की, यूनिकनेस नहीं कह रहा, 0.1% की डिटेलिंग ऐड कीजिए। अगर आप ड्राइंग्स बनाते हो, उसमें 0.1% की डिटेलिंग ऐड कीजिए, वो ड्राइंग भी वर्कआउट करेगी, बहुत आर्किटेक्ट से अलग लगेगी, और वो देख के समझ में आ जाएगा कि आपने बनाया है, तो वो यूनिकनेस फाइंड कीजिए। तो 0.1% की डिटेलिंग अगर जिस दिन आप सीख गए, समझ गए, उस दिन आपके कॉलेज लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ,
और आपकी फ्यूचर, ये सब चीज़ें संवर जाएंगी, मस्त हो जाएंगी। होपफुली ऑल दी बेस्ट। आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से आप लोग के लिए बेस्ट विशेज़। मैं अपने 30s में हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, महीने में कम से कम 3 बार मैं ट्रिप लगा लेता हूँ। मैं कभी अपनी चीज़ को रोकता नहीं हूँ, मैं टाइम बाउंडेड नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में बाउंड नहीं हूँ। आई एम एन्जॉयिंग माई लाइफ एंड आई विल नेवर रिग्रेट इट। अगर कल को फ्यूचर में कुछ भी कम ज़्यादा होता है, आई विल नेवर रिग्रेट इट। मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी करेंगे, आई होप सो। ऑफिस में हो, बी 0.1% की डिटेलिंग अलग। 100 लोगों का काम आ रहा है, आपका काम आ रहा है, तो वो अलग दिखना चाहिए कि यार ये इस बंदे ने किया है क्या। हाँ, देख के समझ में आ गया इसने किया है, क्योंकि 0.1% की डिटेलिंग ऐड ऑन करना है, यूनिकनेस नहीं, ऐड ऑन कीजिए।